हेलो हाय टू एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, नवोदय और केवीएस का जो कंबाइंड टीयर 1 एग्ज़ाम है वो पास आ रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं है अभी एग्ज़ाम में। काउंट डाउन आप चाहिए तो एक बार स्टार्ट कर दीजिए और आपका एग्ज़ाम देखते ही देखते 10 और 11 जनवरी आ जाएगा। अब आपको ऐसे में क्या करना है, सबसे पहली चीज़, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं या आप कोई सिलेबस पढ़ें, कुछ कवर करें, तो उसकी एक प्रॉपर क्रिस्प नोट्स बनाते चलें। इससे आपको लास्ट मोमेंट पे जब 4-5 दिन बचेंगे तो आपको रिवाइज करने में इजी होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे जीके जीएस का, करंट अफेयर्स को पढ़ें, तो पूरा करंट अफेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी लाइन आप उसमें लिख लें। वही सेम चीज़ मैं आपको एक बार और दोहराना चाहती हूँ कि जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई टीयर 1 का कोई टेस्ट देती हूँ, कहीं कहीं से भी मॉक टेस्ट दीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा ऑथेंटिक हो। वहाँ पे देखिए कि हाँ, लगभग 10,000 15,000 पीपल, मतलब वो एक टेस्ट को 10,000 15,000 नहीं देंगे, इनरोल्ड है कि नहीं उसमें, और एक टेस्ट में 1,000 से ज़्यादा लोग अपीयर किए हैं कि नहीं, इतना काफ़ी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब मॉक टेस्ट दें और आप जब मॉक टेस्ट को एंड करने के बाद उसको बिल्कुल एनालाइज करना मत छोड़ें। अगर आपने एनालाइज नहीं किया, लगातार मॉक टेस्ट देते रहे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। एनालाइज कैसे करना है कि सबसे पहले आप एक ही पतली सी नोट्स रखिए अपने पास, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके जीएस। अब बाकी अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश का भी एक वोकैब का कंसेप्ट चाहिए तो उसके लिए भी 10-15 पढ़ने छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करें कि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, मतलब एनालाइज कर रहे हो आफ्टर गिविंग टेस्ट, तो उन्होंने क्या कंसेप्ट यूज किया है, वहाँ पे सोल्यूशन क्या है, उनका क्या आंसर है, वो ज़रूर लिख ले। और मॉक टेस्ट पीवाईक्यू से ज़्यादा मॉक टेस्ट जीके जीएस के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है उधर पुराने हो गए हैं, इधर करंट अफेयर्स नए हैं। तो आप मॉक टेस्ट से जीके जीएस पोर्शन में करंट अफेयर्स नोट कर लीजिए। उसके बाद आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके पास कंटेंट और आपको जो नहीं आता है उससे रिलेटेड टॉपिक क्वांट में, रीजनिंग में और कंप्यूटर में हर जगह आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी मॉक टेस्ट डिज़ाइन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ केवीएस एनवीएस के कोर सिलेबस को देखकर हुआ है। तो आपके पास नंबर ऑफ सेट ऑफ अच्छे क्वेश्चंस फॉर रिविजन्स एट लास्ट मोमेंट हो जाएंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन बचे हैं, लगभग 10 दिन बचे हैं हमारे दिसंबर में, और वही 10 दिन बचे हैं, 9 या 10 दिन बचे हैं केवीएस के एनवीएस की जनवरी में। तो 10-10 20 दिन में आप 15 दिन की स्ट्रेटेजी बनाइए, 5 दिन को रिलैक्स मोड में रखिए कि लास्ट 5 डेज में प्रेशर नहीं लेना है। जैसा जो भी तैयार है उसको, जहाँ जो हमें वीक लग रहा है हम पढ़ेंगे विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रेटेजी। लास्ट 5 डेज में आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और वो पढ़िए जो आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है। मतलब आप लास्ट 5 डेज किसी के डायरेक्शन की वजह से मत पढ़िए। बाकी बाकी टाइम में आप मतलब अपने आप को पुश करिए कि ये भी कवर कर लें, वो भी कवर कर लें। ये पुश करना ज़रूरी है। कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ कोई क्वालिफाइंग कट ऑफ तो है नहीं, यहाँ जो आपका मार्क्स जाएगा वही कट ऑफ बनेगी, जैसा मार्क्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाने भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं कि आप सब अटेम्प्ट कर दें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको अपना बेस्ट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे जो भी बनेगा वो प्रॉपर कट ऑफ बनेगा आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि आपके क्वांट और रीजनिंग में थोड़ी सी पकड़ कम है, कुछ ऐसे बच्चों ने भी कमेंट किया था कि मैम क्वांट के लिए कुछ बताइए। तो मान लीजिए बच्चों ने, दोस्तों, हाँ, मान लीजिए क्वांट को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वांट को कहाँ से कवर करें। आप 1 या 2 टेस्ट दे देंगे, आपके पास क्वांट से रिलेटेड लॉट ऑफ टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपसे डूएबल नहीं है या जिनमें आपको स्ट्रगल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैथ्स के टॉपिक तो जैसे कि हर एक जितना भी सिलेबस गिवन है सब बहुत जनरल सिलेबस है, सब में टॉपिक तो अनगिनत है। क्वांट में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एसपी और उसके बाद फिर मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब ये सब आएगा। उसके बाद आपको क्वांट में वो भी देखने को मिल जाएगा कि जैसे वॉल्यूम, स्पीड एंड टाइम, और मेंसुरेशन के भी मतलब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और स्पीड एंड टाइम मिल जाएगा, वर्क एंड मतलब उसमें वर्क मिल जाएगा, जैसे कुछ मैन ने कुछ इतने दिन ने काम किया, फिर इतने मैन ने इतने दिन में, तो फिर मिलकर कैसे करेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इनमें कोई फॉर्मूला मतलब प्रॉपरली ऐसा तो आप कभी भी देखेंगे तो मैथ्स के पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप, आई एम ऑल्सो टीजीटी मैथ्स, तो मुझे अच्छे से पता है कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है इन मैथमेटिक्स मैक्सिमम, इनफैक्ट इन ऑल क्वेश्चंस।
बट अगर आप उसको मेंटल मैथ की तरह लेंगे तो आप क्लास 9th 10th में मैक्सिमम, क्लास 9 अप टू क्लास 10 आप मैक्सिमम क्वेश्चंस वो कर सकते हैं जिसमें मेंटल मैथ से ही आप सॉल्व कर लेंगे। बार बार बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली कुछ टॉपिक्स जो क्लास 8 तक की, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CPSP, और जैसे वर्क एंड एफिशिएंसी क्वेश्चंस हैं, इन सब में स्पीड एंड टाइम में आपको 1-2 फार्मूला चाहिए, बाकी सब आपके कंसेप्ट से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रेन किसी पोल से पास कर रही है तो उसमें ट्रेन की लेंथ ऐड करनी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डिस्टेंस में उसका कुछ अंश आता है, उसको हम नेग्लिजिबल नहीं इग्नोर कर सकते। हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और हमारी जितनी लेंथ है, हमारी जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू आवर कवर डिस्टेंस। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट जो होता है, थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट अगर हमें पता है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूला अटेम्प्ट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप अगर सिलेबस को कवर करने जाएंगे, अगर आपने अभी तक सिलेबस को कवर नहीं किया है तो आप कुछ टॉपिक जो आपको बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, जैसे मेंसुरेशन है प्रॉपर फार्मूला बेस्ड है, आप मेंसुरेशन के फार्मूले तो पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़ है CPSP में 1-2 फार्मूला है कि जैसे डिस्काउंट है वो हमेशा MRP पे होता है, कॉमन सेंस भी है लेकिन ये फार्मूला भी है। MRP डिस्काउंट हमेशा MRP 10% डिस्काउंट ऑन अ प्राइस MRP 200 तो 200 का 10% निकालना है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट हुआ तो कितना डिस्काउंट हुआ। मतलब ये कॉमन सेंस भी है और फार्मूला भी है। तो आप एक बार फार्मूला देखिए, फिर कॉमन सेंस अप्लाई करिए तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। इसका तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई टेस्ट मिल रहा है देने को, आप उस टेस्ट को देने के बाद उसमें देखिए कि मोड ऑफ क्वेश्चंस क्या है। क्या MRP एंड डिस्काउंट पे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, या SP पे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो SP वो CP पे होगा। मतलब आप जैसे एक ही टॉपिक से कई डोमेन, मतलब एक ही डोमेन से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप मॉक से देखिए कि आपको बस कितने लेवल तक क्वेश्चन करना है, आप उनको नोट कर लीजिए। अगर आप फ्रॉम दैट प्लेस ओनली अगर आप सोल्यूशन समझ जा रहे हैं तो वो बेस्ट है कवर करने के लिए, क्योंकि एट द एंड यहाँ भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी क्वांट पहले से ही थोड़ी बहुत कवर्ड है। जिनकी बिल्कुल क्वांट कवर नहीं है और वो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ डू वन थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, CPSP एंड वर्क इफिशियंसी एंड स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पेशली बोट एंड ऑल का, एंड अप स्टेम डाउन स्टेम, ये सब मतलब कवर कर लीजिए। और दूसरा चीज़ कि जैसे LCM HCF का है 2 नंबर्स का, LCM एंड HCF है, उसके भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो भी पढ़ लीजिए। LCM HCF में क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, मतलब बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके बाद आप ये कॉमन टॉपिक्स पढ़ लीजिए और मेंसुरेशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आप फिर एक Tier 2 मतलब Tier 1 का, फिर आप एक क्वांट रिलेटेड पोर्शन को कवर करके फिर एक आप जो है टेस्ट दीजिए। मतलब कि आप कुछ टॉपिक कवर करके फिर टेस्ट दीजिए कि हाँ आप जो कवर किए हैं वो आपके लिए मतलब आप कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ लेते हैं और जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, जब हमें रियल में मॉक में क्वेश्चन आता है तो हम उसमें एक साथ इतना पढ़ लेते हैं कि हमसे वो मॉक का क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो आप 20% का कवर करते चलिए और मॉक सॉल्व करते चलिए कि आपका मैथ के चक्कर में या किसी भी एक पोर्शन के चक्कर में आपका कुछ छूटे ना। इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ। एंड बाकी अगर आपको कोई 1-2 टॉपिक चाहिए, जैसे क्वांट का चाहिए कि मैम आप एक बता दो कि आप मतलब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फार्मूला कौन कौन से, तो मैं आपको क्वांट का फार्मूला लिखकर एक मतलब ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ पे PDF आपको शेयर कर दूँगी 2-3 दिन में। मतलब अभी मैं लिख रही हूँ, जैसे 3 टेस्ट मैंने दे दिया है और उसका भी मैं रिव्यू दे दूँगी आपको। और बाकी जो उसमें तीनों टेस्ट मिलाकर जो क्वांट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाउट्स और क्वेश्चंस हैं और जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको लिखकर दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम रियल क्वेश्चंस दैट हैज आस्क्ड इन Tier 1 मॉक, एंड वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे और आप टेलीग्राम पे भी उनको देख सकते हैं। डिस्कशन करना होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखना होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, ठंड बहुत है नॉर्थ में, और जो नॉर्थ के नहीं हैं उनको एक प्रॉफिट है। नॉर्थ में तो अभी ऐसा है कि नॉर्थ के बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। और नॉर्थ की क्या बात करें, जो प्रॉपर नॉर्थ है उनके लिए तो और ठंड है, जो थोड़े हिली एरियाज़ में है, हिमाचल एंड ऑल में। सो कोई बात नहीं, एडवर्स सिचुएशन सबके लिए आती है, गर्मी आती है तो बाकी को प्रॉब्लम होती है। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देते रहिए और Tier 1 क्लियर करिए।